मुख्यमंत्री सिर्फ भाजपा के हैं या चंद उनके नेताओं के हैं या सिर्फ उस भीड़ के हैं जिसे वो डरा धमका कर आज बसों में भर भर के लेके यहाँ पर आए थे। देवास इंदौर तक की गाड़ियों में लोगों को भर भर के बेवकूफ बना के और यहाँ पे एक भीड़ इकट्ठा की गई। जब कार्यक्रम करने की बात आती है, भीड़ इकट्ठी करने की बात आती है, तो ये लोग भेरुंदा आते हैं। भेरुंदा ऐसा शहर है, भेदभाव जिसके साथ किया गया है, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात की जाए, चाहे नर्मदा रिवर फ्रंट की बात की जाए, चाहे सैनिक स्कूल की बात की जाए, कृषि महाविद्यालय की बात की जाए, ये सारी चीजों की जहाँ सबसे ज्यादा जरूरत थी वो था भेरुंदा। स्वास्थ्य की व्यवस्था इस प्रकार से सरमराई हुई कि 3 डॉक्टरों पर पूरा अस्पताल और पूरा क्षेत्र निर्भर है साहब। दूर दराज से जब लोग देखते हैं तो माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी की विधानसभा को ऐसे कल्पित करते हैं कि 20 वर्ष के मुख्यमंत्री के क्षेत्र में विकास के बड़े आयाम। तो नजूल में 122 एकड़ जमीन जा रही है, नगर की नसूल लगाएंगे। 15-20 साल तक इस क्षेत्र के जो विधायक रहे हैं वो मुख्यमंत्री रहे हैं, इस बारे में जानकारी नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कई बार उनसे जाकर बोला कि साहब ये वाली समस्या यहाँ पर नगर भेरुंदा में है, इसका निराकरण करिए, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। आज केंद्र में कृषि मंत्री बनकर बैठे हैं। मेरा नाम निखिल है और आप देख रहे हैं NYS इंडिया। हम लोग इस समय मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भेरुंदा में हैं। मेरे पीछे आप बहुत सारे कांग्रेस के नेता लोग देख रहे होंगे, जहाँ पर अभी कुछ ही समय पहले यहाँ पर जब मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के संयुक्त कार्यक्रम में, राज्य स्तरीय कार्यक्रम में, जहाँ पर प्रधानमंत्री सड़क योजना के चौथे फेज का इनॉग्रेशन यहाँ पर हुआ है, जिसका काफी विरोध कांग्रेस के जनों ने किया है, कांग्रेस के नेताओं ने किया है। उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था, अभी हाल ही में इनको छोड़ा। मैं इनसे बात करूंगा किन किन मुद्दों को लेकर के इस कार्यक्रम का इन्होंने विरोध किया है और क्या मांगों को लेकर के यहाँ विरोध जता रहे हैं। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम संजय है जी। और देखिए, एक बहुत ही बड़े फिलोसोफर ने कहा है कि तानाशाह जो होता है वो सबसे बड़ा डरपोक होता है। आज जब भेरुंदा नगर और क्षेत्र के और किसानों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही थी, तो इस डरपोक तानाशाह ने और इसकी पुलिस प्रशासन ने हमारे को बलपूर्वक यहाँ से उठाया और डिटेन करके 3-4 घंटे एक उनका जो निश्चित जगह थी वहां पर रखा। हम सीधी सी ये मांग करते हैं कि क्या मुख्यमंत्री सिर्फ भाजपा के हैं या चंद उनके नेताओं के हैं या सिर्फ उस भीड़ के हैं जिसे वो डरा धमका कर आज बसों में भर भर के लेके यहाँ पर आए थे। हम भी इस प्रदेश के नागरिक है, हम भी इस देश के नागरिक है। केंद्रीय कृषि मंत्री का ये क्षेत्र है, उसके एरिया से हम आते हैं, तो हम भी तो उनके मतलब जिम्मेदार हुए जी। सवालों के लिए जब उनके पास जाने चाहते थे और ज्ञापन देना चाहते थे, चाहे उसमें मूंग तुलाई का मुद्दा हो, गेहूं तुलाई में जो परेशानी उसके मुद्दे हो, सारे मुद्दों को लेकर मिलना चाह रहे थे, लेकिन हमें नहीं मिलना दिया और बलपूर्वक हमें उठा लिया। मैं अभी बता दूं कि अभी कुछ ही देर पहले इनको रिलीज किया है, क्योंकि डिटेन किया गया था कांग्रेस के तमाम नेताओं को जो लगातार विरोध कर रहे थे कार्यक्रम को लेकर के और अपनी मांगों को लेकर के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलना चाह रहे थे, उसी को लेकर के। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम राजकुमार पटेल है जी। किन मांगों को लेकर के आप लोगों को विरोध कर रहे थे? देखिए, यूं देखा जाए तो 20 वर्ष का मुख्यमंत्री का इलाका है, लेकिन मांग तो प्रत्येक है साहब। रोजगार के मामलों में मांग देखते हैं, शिक्षा के मामले में आप मांग देख लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य की व्यवस्था इस प्रकार से सरमराई हुई कि 3 डॉक्टरों पर पूरा अस्पताल और पूरा क्षेत्र निर्भर है साहब। आज ये हालात है, कभी आदिवासी बहन की मृत्यु हो जाती है, कोई इलाज के अभाव में अपना दम तोड़ देता है। दूर दराज से जब लोग देखते हैं तो माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी की विधानसभा को ऐसे कल्पित करते हैं कि 20 वर्ष के मुख्यमंत्री के क्षेत्र में विकास के बड़े आयाम हुए, लेकिन यहाँ ग्राउंड पर आप स्थिति देखेंगे, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है साहब। आप प्रति व्यक्ति से पूछिए, आज किसान सबसे ज्यादा परेशान है, बेरोजगारी चरम सीमा पर इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा है, स्वास्थ्य की व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है साहब। इन हालातों को सामना इस विधानसभा के लोगों के और खासकर भेरुंदा के क्षेत्र के लोगों को करना पड़ रहा है जी। खासकर मैं अपने व्यूअर्स को ये बता दूं कि ये जो कार्यक्रम है ये भेरुंदा टाउन है, यहाँ पर हुआ था और भेरुंदा की मांगों को लेकर के ये लोग अपनी बात रख रहे हैं। सर, आपका नाम बताइए। जी। क्या कहेंगे सर, किन मांगों को लेकर के आप लोगों ने प्रदर्शन? जैसे हमारी जो मुख्य मांग थी, किसान परेशान है गेहूं तुलाई को लेके, और सरकार के पास किसानों को देने के लिए गेहूं तुलाई के पैसे नहीं है। करोड़ों रुपए एक इवेंट में खर्च कर दिया। विदिशा, रायसेन, भोपाल, आपके देवास इंदौर तक की गाड़ियों में लोगों को भर भर के बेवकूफ बना के और यहाँ पे एक भीड़ इकट्ठा की गई। उसके विरोध में हमने कहा कि मुख्यमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री जी, आज किसान परेशान है। नसूल लगन भेरुंदा को लेके भी हमारी ये मांग थी कि बुधनी विधानसभा कहलाता है, लेकिन बुधनी में मेडिकल कॉलेज, बुधनी में आपका हॉस्पिटल, बुधनी के अंदर 2-2 फैक्ट्रियां, सैनिक स्कूल बुधनी में दिया। तो हमारी ये मांग थी कि हम तो किसान लोग हैं, ठीक है, हमको डॉक्टर मत बनाइए, इंजीनियर मत बनाइए, लेकिन किसान
पुत्र होने के नाते, किसानों का एरिया होने के नाते कम से कम एक एग्रीकल्चर कॉलेज हमारे यहाँ दे दे, तो उसमें पढ़ के हम अपना अच्छी खेती कर लेंगे। लेकिन उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके इशारे पर पुलिस ने हमको अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया और हमारे खिलाफ कार्रवाई करके पुलिस थाने के अंदर। सर मैं आपके पास आऊंगा। सर आपका नाम बता। अजय पटेल जी, क्या कहेंगे सर? देखिए, सरकार कृषि उत्सव वर्ष मना रही है और हम आज मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जी से किसान की बात लेकर गए कि भाई किसान परेशान है, आपने तुलाई लेट शुरू करी और जो किसान डिफॉल्टर हुआ और जिसने कम रेट में मंडी में बेचा उसको भावांतर में लाओ, और किसान का जो डिफॉल्टर हुआ उसे रेगुलर करो, आप उसका डिफॉल्टर का ब्याज भरे सरकार। दूसरा हमारा यह है कि आज कृषि मंत्री भी थे और मुख्यमंत्री भी थे, तो किसानों को ये बताए कि आप मूंग की तुलाई करेंगे या नहीं करेंगे, आज आप ही बताएं। तीसरा, जो सैटेलाइट से जो एफआईआर हुई जिसमें किसान परेशान हो रहा है, उसके लिए कि भाई ये एफआईआर वापस ले सरकार। और चौथी मांग थी जो नेशनल हाईवे और जो रेलवे के किसानों को जो 2 गुना मुआवजा दिया है और अभी सरकार ने जो 2013 का कानून मध्य प्रदेश में लागू किया है, उसके लिए हमने कहा भाई जो किसानों को आप मुआवजा दे चुके हैं उनको भी रेगुलर करें, उन्हें भी 4 गुना दे। ये सब मांगों को लेकर आज हम मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री का घेराव करने गए थे। सभी साथियों को प्रशासन ने रोका और यही मांगे थी हमारी कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी की यही मांगे थी। तो ये सब जो मुख्यतः मांगी थी, आप लोगों को डिटेन किया गया है, और भी कुछ मांगों को लेकर के जो आप बिल्कुल बहुत सारी मांगे जैसे हमारे वरिष्ठों ने बताई, मेरे भाई ने बताई, लेकिन सबसे एक जरूरी मांग, हम जब भेरुंदा की बात करते हैं तो दिमाग में जहन में आता है कि भेरुंदा ऐसा शहर है जिसको कहीं ना कहीं अभाव भेदभाव जिसके साथ किया गया है। चाहे मेडिकल कॉलेज की बात की जाए, चाहे नर्मदा रिवर फ्रंट की बात की जाए, चाहे सैनिक स्कूल की बात की जाए, कृषि महाविद्यालय की बात की जाए, ये सारी चीजों की जहाँ सबसे ज्यादा जरूरत थी वो था भेरुंदा। जब कार्यक्रम करने की बात आती है, भीड़ इकट्ठी करने की बात आती है, तो ये लोग भेरुंदा आते हैं। कार्यक्रम करने के लिए भेरुंदा आएंगे, भेरुंदा को भेरुंदा बता दिया, भीड़ुंदा कर दिया इनने, भीड़ का एरिया बना दिया। सबसे जरूरी जो मुद्दा है नसरुल्लागंज नगर की, अगर हम बात करें तो नजूल में 122 एकड़ जमीन जा रही है नगर की, नसरुल्लागंज की नगर। तो ये क्या नजूल में जी, नजूल में 100 लगभग 22 एकड़ जमीन है। 15-20 साल तक इस क्षेत्र के जो विधायक रहे हैं वो मुख्यमंत्री रहे, क्या उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है? बहुत सारे लोगों ने कई बार उनसे जाकर बोला कि साहब ये वाली समस्या यहाँ पर नगर भेरुंदा में है, इसका निराकरण करिए, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। आज केंद्र में कृषि मंत्री जाकर बनकर बैठे हैं। एक और जरूरी जो बात है कि व्यवसाय का जो है बिल्कुल यहाँ पर कुछ भी नहीं है, व्यवसाय के मामले में जीरो है। हमारे नेता आदरणीय द्वारका भैया ने बताया कि कम से कम कृषि में ही आप हमें ऐसी व्यवस्था दे दे कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कम से कम खेती तो करे, लेकिन उसके लिए भी कोई इनके पास रोड मैप नहीं है। हर चुनाव में, नगर परिषद के जब भी चुनाव आएंगे, आदरणीय कृषि मंत्री शिवराज जी चौहान आते हैं और यहाँ मंचों से बड़ी ऊपर दोनों हाथ ऊंचे करके बोलते हैं कि इस नगर भेरुंदा को मैं अपने शहर का, अपने सपनों का शहर बनाना चाहता हूँ। कहाँ है सपनों का शहर? पूछता है नसरुल्लागंज भेरुंदा का आम आदमी। जी, आपका नाम बता दीजिए। सुनील गोलिया मेरा नाम है जी, ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ फिलहाल। जी, आपने जैसे सभी आपके साथियों ने बताया कि जो मांगों को लेकर के उनको डिटेन किया गया, तो ये जो कार्य योजना बनाई थी, आप ब्लॉक अध्यक्ष हैं, इसकी सूचना क्या प्रशासन को पहले नहीं थी या आपको मिलने नहीं दिया? तो किन कारणों से आपको डिटेन किया गया? प्रशासन को सूचना थी जी, फिर भी हम सभी कांग्रेस परिजन जो किसान का मुख्य मुद्दा था उसको लेकर हम सभी तीनों ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे सभी पदाधिकारी और वरिष्ठ और युवा साथी सभी लोग ने, हमने लगभग 3 दिन से पहले ही सोशल मीडिया पे हमारी चर्चा जो डाला था वीडियो, उसके द्वारा अधिकारियों ने नहीं मिलने दिया। हमने कोशिश भी करी और गिरफ्तार कर लिया गया कुछ लोगों को। कुछ लोग जो बाद में आए उन्होंने डबल कोशिश करी, उनको भी रोक लिया गया। ये थे किसान नेता लोग जिन्होंने, किसान और कांग्रेस के पदाधिकारीगण थे, कांग्रेस के नेता लोग थे और कांग्रेस के युवा नेता थे, जिन्होंने अपनी बातों को लेकर के खास करके मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के और खास करके ये क्षेत्रीय मांगों को लेकर के मिलने का प्रयास किया था, जिसको पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोका और उन्हें डिटेन किया। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद हालांकि उन्हें रिलीज किया गया। उसी के बाद हम लोगों ने बात करी, यानी एनवाईएस इंडिया ने बात करी। मैं कैमरे के सामने निखिल था, कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी महेंद्र थे। बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए एनवाईएस इंडिया के साथ।